मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ देश के बड़े हास्य और व्यंग्य के रचनाकार आदरणीय डॉक्टर जयंत शाह को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पे नजर रखते हैं और अपनी आंखों में भले आंसुओं का सागर है, पर जहां को हंसाने का जिगर रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जयंत शाह। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ साहब। ओज की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, चाइना की बात नहीं करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि हास्य का कवि देशभक्ति नहीं जगा सकता। कमाल का जगा सकता है नीरज जी, बिल्कुल, मगर हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे इन्होंने बताया, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ साहब। मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने नीरज जी कसम खाई। फिर मैंने कहा आप कसम खाओ कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देख करके घूरोगे नहीं। सारे बच्चों ने कसम खाई। अब मेरा मामला बन गया था। मैंने कहा बच्चों आप कसम खाओ, अगर वक्त आए तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। सारे बच्चों ने मिलकर कहा साहब कि जब सिगरेट पीना नहीं, शराब को हाथ लगाना नहीं, किसी लड़की की तरफ देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। अच्छा, सही कह रहा हूं भाई साहब, मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं करता। तिरंगा काव्य महोत्सव है और क्या कहना, एक पिद्दी सा देश और एक वो देश जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें। मैं सही बता रहा हूँ नीरज जी, सच्ची घटना। वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे। पहला पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को फोड़ते हुए कहा हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अंदाज है जिस गिलास से एक पैक पी लेते हैं दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो चाइनीज को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उसको भी कुछ नया करना था। उसने बियर की बोतल को ही हवा में उछाली और अपने जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को फोड़ते हुए चाइनीज ने कहा हमारा स्टाइल है, हम भी जिस बियर से एक पैक पी लेते हैं उस बोतल को दोबारा छूते ही नहीं। अब बारी थी इंडियन की। इंडियन भी था साहब पीलीभीत का, उसके भी कुछ नया करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाल दी और पूरी बात सुनिएंगे तो आप कभी तालियां नहीं रोक पाएंगे। वो पीलीभीत और बिसलपुर का, उसने पूरी प्लेट को हवा में उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को घूमते हुए कहा हमारा उसूल है जिसके साथ एक बार बैठ जाते दोबारा नहीं बैठते। सही कह रहा हूं साहब, मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ साहब। प्यार मोहब्बत हमें अभी पूनम जी सुना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो हास्य के कवि है साहब। प्यार मोहब्बत करते हैं तो क्या हो जाता है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। प्यार के वायरस अचानक, सुनो भाई साहब, मैंने बार बार बाय कह दिया तो मैं रिपीट करता हूँ। सही कह रहा हूँ, समय कम है, कम समय में काम करना पड़ता है। समय से मुझे याद आया, एक कवि महोदय बीमार थे, आईसीयू में एडमिट थे त्रिपाठी जी। मैं उन्हें देखने चला गया और आप देखिए डॉक्टर्स, नर्स, रिश्तेदार सब भौचक्के हो गए जब कवि महोदय मुझे देखते ही बेड से खड़े हो गए। बोले साहब जी थोड़ा सा माहौल तो दीजिए, कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ, कुछ नया लिखा है इन दिनों, आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा महोदय समय बहुत कम है, डॉक्टर के मुताबिक, मेरे नहीं आपके पास बताना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर के मुताबिक मेरे नहीं आपके पास, गजलें रहने दीजिए और शेर चंद सुना दीजिए खास। मगर वो कहा मानने वाले, लंबी लंबी भूमिकाएं लगे बांधने, एक के बाद एक और कविता सुनाने। फिर होना क्या था, बच्चे सारे उनके बेसहारे हो गए, कविता अधूरी रह गई, कवि महोदय ईश्वर को प्यारे हो गए। अच्छा है, तो कम समय में काम करना पड़ता है साहब। तो वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक
जदयू की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं और तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई साहब तो कभी हम मोहब्बत भी करें तो अफसाना बन जाए, मगर साहब उसके बाद हमने जीवन में, नीरज जी सही बता रहा हूँ मैं, क्या उपमाएं, अद्भुत उपमाएं दे रहे हो। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजाए डॉक्टर साहब, वाह अद्भुत। सही कह रहा हूँ भाई साहब, लेकिन एक बार हमने वो सच्चा प्यार भी किया था, वो गीतकार की तरह। जैसे गीतकार के लोग कहते हैं ना, ये मैंने दिल से लिखी पंक्तियां, ये मैंने जो है बहुत दिल से लिखे शेर। अरे भाई दिल से क्यों लिखते हो, तुम्हारे घर में पेन नहीं है क्या? तो हमने भी मोहब्बत की थी साहब, सही कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी सुनिए, अपने जमाने में, और अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर के कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन एकदम अंधकारमय। इतना ही कहा था साहब। लड़की स्मार्ट थी, पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब मुझे उसको प्रैक्टिकली दिखाना था कितना डार्क, तो मैं उस लड़की को लेकर एक अंधेरे बंद कमरे में लेकर गया और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अंधेरे बंद कमरे में ले जाकर के, नीरज जी, मैंने उसको पट्टी खोली और मैंने कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना अंधेरा है तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय। वाह। मुझे लगा कि लड़की मेरी फीलिंग समझ गई होगी, मगर लड़की स्मार्ट थी साहब। बाहर आई और कहने लगी, जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को अंधेरे बंद कमरे में लेकर जाए और बिना कुछ किए वापस ले आए, उसके जीवन में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। सही कह रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद हमने कभी मोहब्बत की नहीं नीरज जी, डायरेक्ट शादी की। एक बार लड़कों को बड़ा मजा आया, एक बार खोलकर तालियां बजाइए। तो सही कह रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद हमने कभी मोहब्बत की नहीं, डायरेक्ट शादी की। और शादी का रिजल्ट क्या आया, मैं सही बता रहा हूँ, आपको पता ही है कवि के जीवन में क्या है, साधना, आराधना, प्रेरणा, कल्पना। और शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। भाई साहब इतना ही कहा था कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो और तुम मेरे विकास हो। अब बात आती है, मैंने कहा यार प्रकाश तक तो मामला ठीक है, मगर विकास तो पिछले 70 सालों से पैदा होने की कोशिश में है। हो गया तंग। अब आप पहुंचना भाई साहब सटायर तक। मैं सही कह रहा हूँ। वो एक नेताजी आए, वो भाषण दे रहे थे। वाह, अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद मिल रहा। वाह। वो एक नेताजी आए, भाषण दे रहे थे कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई कि आप तो पिछली बार भी कह रहे थे विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तब पहुंचना भाई साहब बैंक तक, बढ़िया है। तब पहुंचना बैंक से कि एक दिन किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया और ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक मैन ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता इसको। अब सटार तक एक दिन विकास किसी चौराहे पर पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो अभी कल का लड़का है, जुम्मा हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा बाबूजी देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। पहुंचना भाई साहब, पीलीभीत के लोगों बैंक तक पहुंचना। बहुत अच्छे। विकास ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा बाबूजी देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे भी थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। बहुत अच्छे। मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। वाह वाह वाह। कि मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा जब तक है इस चौराहे पर भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी अपनी हिस्सेदारी। वाह 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 वाह। वैसे तुझे मालूम नहीं, वैसे तुझे मालूम नहीं, तू सिर्फ चुनावी नारा है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा।
अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही मर जाएगा। सरकारी फाइल